हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना नया क्वेश्चन क्या रहेगा? तो आज का अपना क्वेश्चन जो राउल्स थ्योरम अपने पहले कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, उसको अब यहाँ आगे कंटिन्यू करना है। तो आगे कंटिन्यू करना है तो चलिए अपना ज्यादा कुछ इधर उधर का बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देखते हैं प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन रॉल्स थ्योरम का ही रहेगा। तो नया क्वेश्चन ये रहा अपना, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। पहले के क्वेश्चन में आप अक्सर देखेंगे कि इंटरवल दिया रहता था। यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया है, तो हमें इंटरवल निकालना है। सबसे पहला उद्देश्य मेरा क्या रहेगा? यहाँ पे इंटरवल निकालना है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। ये सबसे पहले अपना एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब फॉर फाइंडिंग इंटरवल, हमें इंटरवल निकालना है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। फॉर फाइंडिंग इंटरवल, फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग इंटरवल, ये क्या है? इंटरवल। फॉर फाइंडिंग इंटरवल, हमें इंटरवल निकालना है। तो चलिए अपने इंटरवल निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करना है। जैसे कि पहले करते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ के निकालने के लिए उसी तरह से यहाँ सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करना। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या है? एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स की जगह मान रखो जो है एफ ऑफ एक्स का, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? इसमें इंटरवल तो नहीं दिया है, इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल हम कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें कैल्सी यूज होगा, आपको पहले बता दिए। आप लोग घबराइए नहीं, हम पूरा कैल्सी का के साथ आज आपको बताएंगे। तो इसमें डिग्री कितना है? डिग्री किसको बोला जाता है? जो पावर में रहता है उसको डिग्री बोला जाता है। इक्वेशन के पावर में जो रहता है उसको डिग्री बोला जाता है। तो इसमें डिग्री कितना है? डिग्री 3 डिग्री का इक्वेशन है ये। 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे रब करते हैं। ये अपना रफ रहेगा। अभी आप लोग को कैल्सी यूज करने के लिए बता रहे हैं। ए टू जेड कैसे कैसे हुआ पूरा पूरा आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ डिग्री कितना है? डिग्री इक्वल टू 3 है। डिग्री 3 है। और ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, बी का मान जो एक्स क्यू के गुणनखंड में है, एक्स क्यू के गुणा में क्या है? 1 है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? माइनस सिक्स है। और एक्स के गुणा में क्या है? प्लस 11 है। और डी में क्या है? माइनस 6, जो कि अचर पद इसे माना जाता है। तो इसे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू 11, सी इक्वल टू क्या है? 11, डी इक्वल टू -6, डी इक्वल टू क्या है? -6। यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। डी इक्वल टू -6 तक पहुंच गए। अब आइए, जो भी था यहाँ तक तो पहुंच गए। अब अपना कैलसी उठाना है आप लोग को।
सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद मोड 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 3 बार मोड दबाना है, फिर +1 दबाना है, फिर +1 दबाना है, फिर मोड दबाना है। फिर मोड दबाने के बाद आपसे डिग्री पूछेगा। डिग्री 2 या 3 है तो आप 3 दबाइएगा। डिग्री 3 दबाने के बाद आप ए का मान लिखिए। आपसे ए का मान पूछेगा, फिर बी का मान पूछेगा। बी का मान -6 दीजिए। देखिए हम यहाँ पे आपको कैलसी के साथ बता रहे हैं। बी का मान -6 दीजिए। सी का मान कितना है, 11 है। और डी का मान कितना है, -6 है। डी का मान -6 दिए। उसके बाद आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पूरा प्रोसेस कर लेंगे, तो चलिए आप लोग को लिख भी देते हैं, इसे बोलने से पता नहीं चला। मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड +1 प्लस मॉड। इतना दबाने के बाद आपसे डिग्री पूछेगा, तो डिग्री 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। डिग्री पूछेगा, डिग्री 3 जिसे दबाएंगे आप, तो डिग्री 3 दबाने के बाद आपसे ए का मान पूछेगा, बी का मान पूछेगा, सी का मान पूछेगा, डी का मान पूछेगा। आप पूरा का पूरा ए बी सी और डी का मान लिख दिए। उसके बाद आपके पास आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो है एक्स का मान। देखिए एक्स का मान, इसमें 3 आंसर आएगा। तो उसमें सबसे पहले x1 का मान जो दिया हुआ है, x1 इक्वल टू दिया है 3। और नेक्स्ट x2 इक्वल टू दिया हुआ है 1। और x3 इक्वल टू दिया हुआ है 2। x3 इक्वल टू दिया हुआ है 2। x3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो चलिए अपना यहाँ से x3 इक्वल टू 2 तो कर लिए। अब हमें चूज करना है इसमें कि इंटरवल के रूप में इसे किससे लेना है, कैसे लेना है। तो 1 2 और 3 के बीच में देखिए, 1 2 और 3 के बीच में कौन सा बीच में है, तो 2 बीच में, बीच वाले वैल्यू का हम निग्लेक्ट करेंगे, इसे नकार देंगे, इसे नहीं लेंगे। तो इसमें कौन आएगा, 1 और 3 आएगा। तो हम 1 और 3 को लेंगे। तो निग्लेक्टिंग द वैल्यू यहाँ लिखाएगा, निग्लेक्टिंग द वैल्यू, निग्लेक्टिंग द वैल्यू। निग्लेक्टिंग द वैल्यू में क्या लिखाएगा, निग्लेक्टिंग द वैल्यू में हम 2 को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 है। तो x=3 और 1 लेंगे, तो हमें यह मिल जाएगा a का मान 3 और b का मान 1। 3 और 1 लेंगे, a का मान 3 मिल गया और b का मान 1 मिल गया। इससे हमको इंटरवल तो पता चल गया। इंटरवल कैसे निकालना है यहाँ तक पहले अपने क्वेश्चन में दिया रहता था, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम इंटरवल निकालने में अपना टाइम यहाँ पर दिए, तो हमें आगे अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का कोई जरूरत नहीं है। एफ ऑफ ए में यदि एफ ऑफ ए का मान रखेंगे, जब उसी समीकरण का मान है, तो जाहिर सी बात है कि वो 0 आएंगे। तो यहाँ एफ ऑफ ए जिसमें हम इंटरवल निकालेंगे, उसका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लिखेंगे तो यहाँ रॉल्स थ्योरम वैलिड हो जाएगा। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 डायरेक्ट अब लिख दीजिए, यहाँ डायरेक्ट लिख ही दीजिए कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0। तो चलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 0 हो गया, तो वैलिड, वैलिड रॉल्स थ्योरम, वैलिड रॉल्स थ्योरम हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी निकालना है।
एफ डैश सी निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन तो इसमें सिंपल सा होगा। तो चलिए अगेन 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 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है समीकरण, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। तो देखिए आप लोग के लिए बैक करना पड़ा मुझे लिखने के लिए, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस सिक्स। तो जहां तक कि आप लोग यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से पता है आप लोग को। तो इसे एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू 12 एक्स, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा प्लस 11। ये एफ डैश एक्स निकल गया, जहां जहां एक्स है वहां सी रख देंगे। पुट एक्स इक्वल टू सी, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी रख देंगे। तो एफ डैश सी इक्वल टू 3 c² माइनस 12 c, एफ डैश 3 c² माइनस 12 c प्लस 11, 3 c² माइनस 12 c प्लस 11। यहाँ तक तो आपने सिंपल से कर लिया। अब फिर से इसमें कैल्सी यूज होगा। ये डबल डिग्री है, इसमें डिग्री कितना है, 2। डिग्री जब इसमें 2 है तो फिर आप लोग उसी तरह से कीजिएगा। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। डिग्री कितना है इसका, 2 है। इसका डिग्री कितना है, 2। ये रफ है, ये रफ है। इसका डिग्री कितना है, 2। फिर मॉड 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 3 बार दबाएंगे, मॉड 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 दबाएं। उसके बाद इसमें ए का मान क्या है, ए का मान 3, बी का मान माइनस 12 c और सी का मान 11। इसमें सी तक ही पूछेगा। इसमें x1 का मान जो आया वो आया सी इक्वल टू, यहाँ से लिखिएगा आप लोग फिर, x1 का जो मान आया वो आया सी इक्वल टू 2.57, 2.57 यहाँ पॉइंट है, 2.57। और दूसरा मान क्या आया है, 1.422, 1.422। तो फाइनली ये हो गया अपना आंसर। ये x1 हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं C इक्वल टू 2.57, C इक्वल टू 2.57 और 1.422। तो ये अपना C का मान निकल गया जो कि अपना फाइनल आंसर है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए कहाँ से है, तो यहाँ से है, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो वेरीफाई उस तरह यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपने रब किए हैं, डिग्री 3 था तो 3 से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 11, d इक्वल टू माइनस 6। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया। अब एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b इक्वल टू 0, वैलिड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये अपना आंसर निकला है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए
अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम आप लोग के टाइम को बचाने के लिए लिख के रखे थे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन हम लिखते हैं आप लोग के साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड कर लिए। अब अपना सेकंड क्वेश्चन लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ लॉगरिथम फंक्शन का लेंगे। लॉगरिथम फंक्शन का सेकंड क्वेश्चन लेंगे। आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का बता दिए, सिंपल बता दिए, बिना इंटरवल का क्वेश्चन बता दिए, कैलसी यूज करने बता दिए। अब लॉगरिथम का क्वेश्चन लेंगे, जो कि रॉल्स थ्योरम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन का भी एक क्वेश्चन आप लोग को बता ही दिए हैं, तो इससे कोई ज्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीकेशन। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। Discuss the application of Rolle's theorem for the function for the for the function। तो डिस्कस ये क्या है, देखिए आप लोग सही से लिखिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। मैं लिखने के साथ साथ बोलता भी हूँ कि यदि आप लोग को राइटिंग समझ में नहीं आता है तो सुनकर लिख लीजिए। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम टू द फंक्शन या फॉर द फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। इसमें इंटरवल दिया हुआ है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें इंटरवल नहीं दिया था। इसमें इंटरवल ए और बी दिया हुआ है, इसमें इंटरवल लिख दिया। इसमें इंटरवल ए और बी है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आपने पहले के क्वेश्चन में करते आ रहा था, सेम उसी तरह से आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताए थे पहले वीडियो में, तो वो भी जाके देख लीजिएगा यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो। ऐसे तो इसको बता देने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका गारंटी है मेरे पास। तो चलिए मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। गिवन दैट f of x equal to log x square plus ab, given that x square plus ab upon a plus b into x, a plus b into x। यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल a इक्वल टू ए, ए ही है, और b इक्वल टू बी है। इंटरवल के रूप में क्या है, a इक्वल टू ए और b इक्वल टू बी है। तो चलिए अपना आगे करते हैं। पुट x इक्वल टू ए, जहां जहां x है वहां वहां a का मान रखेंगे। एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। एफ ऑफ ए इक्वल टू log a square plus ab upon a plus b into a equal to log a square
प्लस ए बी अपॉन ए इंटू ए गुना हो जाएगा, इसे गुना कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये ब्रैकेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर भी है, कट जाएगा, नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा लॉग वन। यहाँ लिखिए, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग वन, एफ ऑफ ए इक्वल टू लॉग वन। और इसी तरह से बी का भी मान निकालना है। अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। यहाँ क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू बी करना है, क्योंकि ए का इंटरवल ले चुके हैं, अब बी का इंटरवल लेना है। तो पुट एक्स इक्वल टू बी, पुट एक्स इक्वल टू बी लेना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां बी रखना है। एफ ऑफ बी इक्वल टू लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। जहां जहां एक्स था वहां वहां हम बी रख दिए। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए ठीक है। तो लॉग बी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी, ए इंटू बी से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर नीचे से हमारे तो ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू, इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू लॉग वन। एफ ऑफ ए इक्वल टू भी लॉग वन हुआ था, और एफ ऑफ बी इक्वल टू भी लॉग वन हुआ, तो इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो जब आप लोग को पता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, तो वहां रॉल्स थ्योरम वैलिड होता है। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी जब हुआ तो यहाँ क्या होगा, रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा। तो यहाँ लिख देंगे रॉल्स थ्योरम वैलिड। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो रॉल्स थ्योरम वैलिड होगा। रॉल्स थ्योरम जब वैलिड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश सी का मान निकालेंगे, एफ डैश सी का मान निकालेंगे, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करके एफ डैश सी का मान निकालेंगे। तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग, देख लेते हैं एक बार बैक करके, आप लोग तो डायरेक्ट उतारते चले जाइएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, यही था ना। चलिए ए प्लस बी इंटू एक्स, एफ ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या आया था, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। तो अपना आगे क्या करना है, आगे इसे सॉल्व करना है, एफ डैश सी का मान निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ देखिए लॉग का सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला लॉग ए माइनस बी। तो यहाँ भी देखिए ए इसको मान लीजिए, टोटल को लीजिए, इसको आप ब्रैकेट कर देते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए पूरे ऊपर को मान लीजिए, बी नीचे को मान लीजिए, तो लॉग ए माइनस बी होगा, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स। राइटिंग क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लॉग, अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि लॉग ए इंटू बी का भी फॉर्मूला होता है। तो लीजिए पहले लिख देते हैं, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला ये होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो चलिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, इसे बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ए प्लस बी को मान लेते हैं, बी एक्स को मान लेते हैं, तो लॉग ए प्लस बी प्लस लॉग एक्स। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सिंपल सा है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग ए प्लस बी माइनस लॉग एक्स। यहाँ तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का मान हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स को यदि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, 1/x² प्लस ए बी गुना, इसमें x है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस लॉग ए प्लस बी, इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, अभी तुरंत बोले लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x। यहाँ तक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ क्या है 2x है, माइनस 1/x। अब क्या करना है, पुट x इक्वल टू सी करना है, जहां जहां x है वहां वहां सी करना है, तो पुट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी पुट करने पर जहां जहां x है वहां वहां सी पुट करना है, एफ डैश
सी इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी -1/c। अब हमें c का जब मान निकालना है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसीलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करने पर जहां एफ डैश सी है, एफ डैश सी का मान लिख देते हैं। तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी -1/c इक्वल टू 0। 1/c इक्वल टू 0 हुआ तो 1/c को उधर ले जाते हैं उस तरफ। तो 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1/c। अब ये सिंपल सा समीकरण बन चुका है। सिंपल सा समीकरण में 2c को c से गुना कर देते हैं और सी स्क्वायर प्लस ए बी को 1 से गुना कर देते हैं। तो 2c को c से गुना कर देते हैं। तो 2c स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए बी 2c इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी। 2c स्क्वायर, यदि सी दोनों सी को एक तरफ लाते हैं अब, तो इधर क्या है, 2c इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। एक सी में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इधर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बचने पर अब इसका रूट इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए बी। तो इसीलिए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी, यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, सी इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस ए बी, जो कि रॉल्स थ्योरम का मेन उद्देश्य यही था। हमें ए सी का वैल्यू ज्ञात करना है, अपना आंसर मिल गया। तो कितना सटीक था। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए तो कहाँ से है क्वेश्चन, यहाँ से है ना, यहीं से। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते चल जाइए तो अच्छा है। इसे भी लिख लीजिए। ऐसे वीडियो भी बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, साथ साथ बनाते चल जाइएगा। तो चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। सो मच, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।